नमस्ते, मेरा नाम पंखुरी है और मैं PCTU जो कि दनान के क्वागनाम में स्थित है वहाँ की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर 1 महीने पहले आई थी और सबसे पहले आज मैं आपको अपने पूरे कॉलेज का टूर कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ की सबसे बड़ी खासियत, न केवल वियतनाम में लेकिन पूरी दुनिया में। मुझे लगता है ये शायद एक पहला ऐसा कदम है जो हम लोगों की डॉक्टर्स बनने की चाह को और ज़्यादा बढ़ा देता है, विच इज़ द सिमुलेशन हॉस्पिटल। सिमुलेशन हॉस्पिटल क्या होता है, पहले हम उस पर आते हैं। तो सिमुलेशन हॉस्पिटल एक पूरा का पूरा हॉस्पिटल डिज़ाइंड है रोबोट्स के ऊपर। बाकी कॉलेजेस में आप अब्रॉड में अगर पढ़ते हैं तो हमें सिमुलेशन हॉस्पिटल नहीं दिखता है, हमें यूजुअली सिमुलेशन लैब्स मिलती हैं। उसी एक लैब में हमें जितना भी पॉसिबल हो सकता है इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर PCTU ने पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल बना के रखा है। यहाँ पे पर फ्लोर एक डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। और आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने से पहले यहाँ पर प्रैक्टिस करना होता है डमीज के ऊपर। आप अगर डमीज के ऊपर प्रैक्टिस करके हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो अभी हम चलते हैं सिमुलेशन हॉस्पिटल के अंदर। तो हम अभी यहाँ के माइनर सर्जरी डिपार्टमेंट में है सिमुलेशन हॉस्पिटल के, और ये डमी डॉल रखी हुई है। ये डमी के ऊपर ही हम सारे जितने भी सर्जरी माइनर सर्जरीज परफॉर्म करनी होगी वो हम इन्हीं पे करेंगे। और सामने LED लगी हुई है, वहाँ पे हमें पूरा केस देखा हुआ मिलेगा कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। इस पेशेंट की प्रॉब्लम को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं और जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी चीज़ आपको लगता है कि आप सही से नहीं कर पा रहे वो आप बार बार आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डॉल एकदम इंसान की तरह ही है, सब कुछ ह्यूमनाइज्ड है। इसकी बॉडी को अगर आप टच करेंगे तो वो भी आपको ह्यूमन की बॉडी से ही मिलती जुलती लगेगी। LED स्क्रीन पे हमें साफ पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम उसको डायग्नोस करते हैं, डॉल के ऊपर वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता रहता है कि इस डॉल पे जो हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं ये कितनी सही है, कितनी हद तक हम उसको सही करते जा रहे हैं। और ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी डॉल्स हैं, हम आपको दूसरे भी डिपार्टमेंट्स में लेके चलते हैं। इससे पहले हम माइनर सर्जरी के डिपार्टमेंट में थे और अभी हम फर्स्ट एड डिपार्टमेंट में हैं। फर्स्ट एड डिपार्टमेंट में भी हमें यहाँ पे 2 डमी डॉल्स प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले तो हम जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। स्टेथोस्कोप है, BP इंस्ट्रूमेंट है, स्टिग्मोमैनोमीटर, और साथ में 2 डॉल्स प्रोवाइड की गई हैं एक ही टाइम पे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर पाए। अभी इधर भी सेम डॉल्स ही है उधर जैसी ही, बट इनकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी। ये फर्स्ट एड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेंगे। CPR और भी जितनी भी बेसिक जितनी चीज़ें हम जानते हैं, सुनते हैं, जो कि एक बेसिक डॉक्टर को आनी चाहिए, इनफैक्ट जितने भी लोग हैं सबको आनी चाहिए, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि हम जब ओरिजिनल हॉस्पिटल में जाए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा जब हम अपने रियल पेशेंट्स पे काम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जितनी भी बार चाहे आ सकते हैं, जितना भी प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं, जब तक कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जानने के लिए कि हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इन मॉनिटर्स पे साफ दिखाई देता है, साफ पता चलता है कि जब हम लोग इन पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कितना डिस्कम्फर्ट लेवल तक जा रहे हैं, जिससे हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि ये पेशेंट को हम लोग इस चीज़ के लिए ऐसा ट्रीट कर रहे हैं या फिर गलत ट्रीट कर रहे हैं। वो हमें मॉनिटर पे पता चलता रहता है, विच मेक्स इट ईजी। बाय द वे, अगर ये अभी तो ये डॉल्स जग नहीं, मतलब ऑन नहीं है, अगर ये ऑन होती तो हम आपको और भी दिखा सकते थे, बट मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जब आप जब ये ऑन होती हैं, आप इनकी हार्ट बीट को एक्चुअली सुन सकते हो, आप इनकी पल्स रेट को एग्जामिन कर सकते हो, आप इनका BP चेक कर सकते हो। जितना भी बेसिक प्रोसेस एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है वो सब कुछ आप इन पे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। तो ये हमारी एंडोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी डिपार्टमेंट है और ये हमारी मशीन्स हैं। यहाँ पर हमेशा एक प्रैक्टिशनर रहते हैं जो हमें गाइड करते हैं, बिकॉज ये मशीन्स बहुत महंगी हैं, तो इस वजह से हम इनको हमेशा ऐसे खुद से नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हम लोग केयरलेसली इसको यूज़ करेंगे। बट हमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइडेड हैं। ये
एंडोस्कोपी के लिए, ब्रोंकोस्कोपी के लिए, जितना भी है। और इस डिजिटल स्क्रीन पे हमें दिखता है कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ये जो मशीन है हम इससे इंसर्ट करते हैं जो एंडोस्कोपी का पाइप है, और हम स्लोली वी कैन जस्ट एग्जामिन, और जो भी प्रॉब्लम हम इस पे सेट करेंगे वो उसके हिसाब से डिज़ाइन हो जाएगा। जब हम लोग इसको एक्शन में करते हैं तो बहुत ही सर्टिफाइड एरिया में करते हैं, इसलिए हम अभी इसको नहीं दिखा सकते। बट ये डिपार्टमेंट मतलब बिल्कुल जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में हमें फील होता है व्हेन वी इंसर्ट द एंडोस्कोप, बिल्कुल उसी तरह हमें यहाँ पे भी एयर फील होता है। और साथ में आपको इस साइड पे डिस्कम्फर्ट जोन दिखाई देता है, जैसा कि बाकी सब में से दिखता है कि जब आप एंडोस्कोप को इंसर्ट कर रहे हैं तो पेशेंट को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो ये रहा, ये पूरा हमारा एंडोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी डिपार्टमेंट था। अब हम आपको दूसरे डिपार्टमेंट में लेके चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट, और ये सेटअप है आईसीयू का, और ये है पेशेंट। अगेन स्क्रीन दी हुई है, इस पर आप देख सकते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, किस लिए आपको उसे ट्रीट करना है। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइडेड है, ईसीजी मशीन प्रोवाइडेड है, और कबर्ड्स में भी सारे एसेंशियल चीज़ें जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सब हमें दी हुई है। ये डमी है, इसी के ऊपर हमें वो सारे ऑपरेशन या सारी भी जितनी भी चीज़ें इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए करनी होती हैं, के अंदर होती हैं, वो सब इसी पे परफॉर्म करना है। हम केस कैसे बदल सकते हैं, तो हमें स्क्रीन पे बाकायदा दिया होता है कि आप किस तरीके का प्रॉब्लम ट्रीट करने के लिए यहाँ पर हैं, और आप वहाँ पे एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम डाल सकते हैं। और जैसा भी ट्रीटमेंट आपको समझ में आता है या आपने सीखा होता है, थ्योरेटिकली आपने पढ़ा होता है, वो इस पे ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, इस डमी पे हम आपको दिखा सकते हैं, इस पे आपको वेव्स दिख रही है जो कि बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। आप ब्लड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप एक नॉर्मल आईसीयू में कर सकते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो सच में आपको यहाँ वेव्स दिख रही है जिससे आप ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज चढ़ा सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ऊपर कर सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान के ऊपर कर सकते हैं, वो सब आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में है। ये डमी है प्रेग्नेंट लेडी का, और जैसे कि ओरिजिनल सेटअप में होता है बिल्कुल वैसा ही सेटअप दिया हुआ है। अभी हम लोग पूरा नहीं टच कर सकते क्योंकि हम लोग वाइट कोट्स के साथ नहीं हैं, बट फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाया। साथ में जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट में बच्चों को रखा जाता है एनआईसीयू, वैसे ही यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन कर दिया जाता है। अभी के लिए कोई भी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं वर्क कर रहा है, इस वजह से सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ये तो पूरा ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट है। इसके अलावा उस तरफ हमारे पास पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट है, आइए वहाँ चलते हैं। तो अब हम एनआईसीयू का डिपार्टमेंट देख के आए हैं। अब हम लोग बेसिक पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में हैं। ये मेरे ख्याल से 4 से 5 साल का बेबी सिम्युलेटर है, और वो शायद 1 या 2 साल का। तो हमने यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे को ट्रीट करने के लिए हमें चाहिए होता है, तो बीपी इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी हमने यूज़ नहीं किया, तो हम नहीं बता सकते कि ये है क्या। बट ये पूरा सेटअप फिर वैसे ही जैसा हॉस्पिटल में एलईडी टीवी प्रोवाइडेड है, जिससे आप सेट कर सकते हो कि आपको इस बच्चे के अंदर क्या डिजीज़ चाहिए, कैसा चाहिए उसे, कैसा मतलब होना चाहिए, क्या अंदर प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको आप ट्रीट करना चाहते हो, और विद प्रैक्टिस आप उसमें स्पेशलाइज कर सकते हो। तो ये था हमारा पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायने और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का टूर। अब हम आपको लेके चलेंगे लैब्स में। ये बेसिक नर्सिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे पेशेंट है और जो भी बेसिक नर्सिंग स्किल्स हमें आनी चाहिए वो सब यहाँ पे सिखाई जाती हैं। वही इंटेंस केयर यूनिट की तरह यहाँ पे भी डॉल है, स्क्रीन है, बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि आप नर्सिंग सीख सकते हो और आपको सिखाई जाएंगी। सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइडेड हैं, स्टेथोस्कोप और जो भी आपको बेसिक नर्सिंग में नीड होती है। अभी हम लोग चलेंगे दूसरे डिपार्टमेंट में। एनाटॉमी लैब में सारी चीज़ें दी हुई थी। ये एनाटॉमिकल मॉडल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है, पैथोलॉजिकल मॉडल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है,
उसी तरह पैथोलॉजिकल मॉडल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एनाटॉमिकल मॉडल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसी में आगे अगर बढ़ते तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में भी पूरा मॉडल सहित दिया हुआ है एनाटॉमी की लैब्स में। फिर पैथोलॉजिकल मॉडल ऑफ नर्वस एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स, ऐसे मॉडल प्रॉपर मॉडल्स दिए हुए हैं और इतने सफिशिएंटली दिए हुए हैं कि हर एक बच्चे को एटलीस्ट हर एक बच्चे को या 2 बच्चों के बीच में एक मॉडल होना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा इंटरैक्टिवली समझ सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली में। साथ में यहाँ पर एक और बहुत अच्छी स्पेशलिटी है, वो है यहाँ की 3D प्रिंटिंग मशीन। ये 3D प्रिंटिंग मशीन स्पेशली डिज़ाइन की गई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमें समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, हमने कोई प्रॉब्लम पढ़ी बट हमने उसको फिगर आउट नहीं कर पाया, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। उसके लिए ये मशीन बहुत हेल्पफुल है। बच्चों ने यहाँ पर 3D प्रिंटेड मॉडल्स बनाकर रखे हुए हैं और शायद ले जा भी सकते हैं, नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट ये मशीन हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द पास्ट। यहाँ पर स्केलेटन है, हार्ट है, बहुत सारी मसल्स के बारे में है, ऑल दैट, और सब कुछ ही इससे प्रिंट किया गया है बाय द स्टूडेंट्स। तो दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड, इससे आपको समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है पूरे कॉलेज में। हमें नर्वस सिस्टम के एनाटॉमिकल पैथोलॉजिकल मॉडल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमिकल पैथोलॉजिकल मॉडल, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, और साथ में हमारा स्प्रेन विस्कर ऑर्गन है, मस्कुलर ओवल भी दिया हुआ है। तो बेसिकली हम देखा जाता है ये पूरा एनाटॉमी का लैब है, और पीसीटीयू बेसिकली फोकस करता है कि बच्चों को समझ में आए ज़्यादा से ज़्यादा, रटने से मरने की पहल में लेती। तो पीसीटीयू का बेसिक एजेंडा ये है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं हम उसको देख के पढ़ें, ना कि सिर्फ बुक्स से रट्टा मार के पढ़ें, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में मेडिसिन फील्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस काम आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे और लोग पीसीटीयू में आएंगे, एडमिशन लेंगे और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, क्योंकि दिस इज़ वर्क। I promise you this is working. And also मुझे एनिवर्सरी के लिए आयरा ओवरसीज़ को बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने इतना गाइड किया मुझे इस कॉलेज में आने के लिए। उन्होंने इनफैक्ट उन्होंने मुझे यहाँ के एडमिशन प्रोसेस की में इतनी प्रॉब्लम, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल एडमिशन प्रोसेस है, ये पता ही नहीं लगने दिया। सब कुछ बहुत आराम से स्मूथली करते एंड टुडे इट हैज़ बीन अ मंथ, 8 months now बन चुका है। I am studying in PCTU as a first year medical student, and I hope all of you like the video and continue watching more videos. Thank you. Namaste.